Hey guys, good morning. धीरज this side. I hope guys आप बहुत अच्छे होंगे. Welcome you all to my English learning platform guys. So as usual guys, start करते हैं guys आज के टॉपिक से and it's gonna be very interesting और quite useful topic guys. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कंडीशन गाइज. आज हम लोग कंडीशंस की बात करेंगे और जैसे आप कंडीशन से समझते होंगे कि हम बहुत सारी चीजों की और शायद अपनी या किसी की भी कंडीशन की बात करेंगे कि कौन सी चीज किस कंडीशन में है, राइट गाइज. सो आज से पहले भी हमने कंडीशन की बात की है. आज से पहले हमने नो एक्शन का एक चैप्टर किया था, आप वीडियोस में देख सकते हैं. उसमें भी हमने कंडीशंस की बात की थी. जैसे मैंने कहा कि मैं बीमार हूं, सो आई एम इल, ये मेरी कंडीशन है, मेरी अवस्था है. कंडीशन मतलब अवस्था, कौन सी चीज किस कंडीशन में है. जैसे कभी हम कोई पुरानी चीज खरीदने जाते हैं ना गाइस, तो हम हमेशा उसकी कंडीशन की बात करते हैं. कोई गाड़ी पुरानी खरीदने जाते हैं या मोबाइल पुराना खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कंडीशन की बात करते हैं. कंडीशन मतलब वो चीज किस कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में या ठीक ठाक सो कंडीशन में है. सो उन्हीं कंडीशंस की आज हम बात करेंगे. और आज गाइस हम कंडीशंस बताने के लिए यूज करने वाले हैं थर्ड फॉर्म्स. मतलब कि थर्ड फॉर्म से इंग्लिश में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो कंडीशन बताने के लिए यूज होती है. और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको समझना है और उसके बाद इसको यूज करने की कोशिश करनी है, जैसे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा. राइट गाइस, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अभी मैंने एक बात बोली कि नो एक्शन में हम कंडीशंस कर चुके हैं. जैसे मैंने कहा आई एम इल, मतलब मैं बीमार हूं, ये मेरी कंडीशन है. राइट, आई एम थर्स्टी, मतलब मुझे प्यास लगे, मैं प्यासा हूं, ये मेरी कंडीशन है किसी चीज की. जैसे टी इज हॉट, ये चाय की कंडीशन है. टी इज कोल्ड, ये उसकी कंडीशन है कि वो चीज किस कंडीशन में है. बट गाइस मैंने कहा इस वाली कंडीशन को समझने के लिए तो आप नो एक्शन देख लेना. राइट, नो एक्शन में हमने नेम, रिलेशन और थर्ड जो पार्ट था नो एक्शन के अंदर वो कंडीशन था. आपने नो एक्शन के चैप्टर में थर्ड पार्ट जो कंडीशन का है उसे देखना है. उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस की मैंने बात की है. जैसे आई एम फ्लैट ब्रोक, जब बंदा ठन गोपाल होता है, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती तो वो फ्लैट ब्रोक होता है. ये भी बड़ी बुरी कंडीशन है. ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हमारी होती हैं या किसी और की होती हैं या किसी चीज की होती है. बट गाइस जो वो टॉपिक था कंडीशन का वो इनकंप्लीट था, क्योंकि अगर आपको और भी बहुत सारी कंडीशंस की बात करनी है तो उन कंडीशंस को बताने के लिए इंग्लिश में थर्ड फॉर्म लगती है और उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं. राइट, सो सबसे पहले मैं चीजों की कंडीशन से स्टार्ट करूंगा. हम कभी भी किसी भी चीज को शायद इट बोल देते हैं और अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्रेजेंट की कंडीशन है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, इट इज थर्ड फॉर्म. और अगर वो चीज उस कंडीशन में नहीं है सो इट इज नॉट थर्ड फॉर्म. और अगर क्वेश्चन करना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली भाई, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख देना है और ये बन जाएगा इज इट थर्ड फॉर्म. राइट, जैसे गाइज, जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने कहा कि थर्ड फॉर्म से हमें कंडीशन बतानी है, मतलब कि इंग्लिश में थर्ड फॉर्म कंडीशन बताने का भी काम करती है. कोई चीज किसी कंडीशन में है तो हम उसके लिए सीधा थर्ड फॉर्म बोल देते हैं. राइट, जैसे सपोज करो यहां पे कोई टूटी हुई कुर्सी पड़ी है तो उसको हम ब्रोकन चेयर बोलते हैं. आपने कभी सोचा, हम बोलते हैं उसको ब्रोकन चेयर. राइट गाइज, ऐसे ही डैमेज फोन बोल देते हैं. मतलब हम लोग थर्ड फॉर्म से किसी चीज की कंडीशन को बताते हैं. चलिए गाइस, ऐसे ही और भी बहुत सारी कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं. जैसे अगर हम बात करें शॉप की, अगर शॉप खुली है, दुकान खुली है तो ओपन, ओपेंड, ओपेंड, मतलब थर्ड फॉर्म इज ओपेंड. राइट, सो कहने का मतलब अगर दुकान खुली है तो शॉप इज ओपेंड, दुकान खुली है. राइट, और अगर दुकान बंद है तो शॉप इज क्लोज्ड, दुकान बंद है. राइट, ऐसे गाइज अगर मैं इस रूम की कंडीशन की बात करूं, मैंने कहा ये जो रूम है ये पेंट है. राइट गाइज, सो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पेंटेड, दिस रूम इज पेंटेड. और अगर मैं कहूं ये रूम डेकोरेट है तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस रूम इज डेकोरेटेड. ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं जो हम इस रूम के लिए बता सकते हैं. राइट, ऐसे सपोज सामने डोर है तो उसके लिए कंडीशन हो सकती है कि जो डोर है वो क्लोज्ड है, वो लॉक्ड है. राइट, ऐसे उस डोर की भी कंडीशन हो सकती है. अब वो ग्लास डोर है तो अगर वो साफ है तो हम कह सकते हैं ग्लास डोर इज क्लीन्ड. राइट गाइज, समझ रहे हैं. ऐसे बहुत सारी कंडीशंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं. बहुत सारी कंडीशंस मैं आप लोगों के लिए यहां पे लिख भी दूंगा एंड में. बट गाइज उससे पहले आपने एक बात समझनी है. देखो,
कंडीशन का मतलब कोई भी चीज किस कंडीशन में है उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा कि थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और ऐसा बहुत सारी प्लेसेस पे होता है। यस गाइस, ऐसे ही गाइस और भी चीजों की कंडीशंस हम सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल। अब आपने मोबाइल की कंडीशन सोचनी है कि मोबाइल जो है वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल रिचार्ज है, सो मोबाइल इज रिचार्ज्ड। और अगर मोबाइल रिपेयर है, सो मोबाइल इज रिपेयर्ड, इट इज रिपेयर्ड। मतलब वो चीज इस कंडीशन में है, इट इज थर्ड फॉर्म। सीधा थर्ड फॉर्म से कंडीशन बतानी है आप लोगों ने, राइट? ऐसे गाइस और भी अगर आपने सेम सिचुएशन में पास्ट की बात करनी है तो वोज लग जाएगा, राइट गाइस? वोज वर लग जाएगा, राइट? इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? जैसे आप शॉप की बात करते हैं कि दुकान बंद थी, तो शॉप वॉज क्लोज्ड। सिंपल, या गाइस, वेरी सिंपल, शॉप वॉज क्लोज्ड, राइट? और अगर दुकान खुली थी तो शॉप वॉज ओपेंड, राइट? मार्केट बंद थी तो मार्केट वॉज क्लोज्ड, और मार्केट खुली हुई थी तो मार्केट वॉज ओपेंड। गाइस सी, ऐसे मैं आप लोगों को बताता हूं, ऐसे हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। हम फूड की बात करेंगे, हम कार की बात करेंगे, हम क्लोथ्स की बात करेंगे। कपड़े सिले हुए हैं तो क्लोथ्स आर स्टिच्ड, कपड़े सिले हुए हैं, राइट? कपड़े धुले हुए हैं तो क्लोथ्स आर वॉश्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल जो हम यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि ये चीज इस कंडीशन में है। जैसे सपोज आपने मुझे एक पेपर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल आपने मुझे एक पेपर दिया और मैंने उस पेपर को क्रम्पल कर दिया, राइट? सो अब आप जो पेपर की कंडीशन कह सकते हैं, आप कह सकते हैं पेपर इज क्रम्पल्ड। सो वो पेपर की कंडीशन हो गई। अगर उसी पेपर को मैं फाड़ दूं, राइट, सो उस पेपर के लिए आप बोल सकते हैं पेपर इज टॉर्न। फाड़ना होता है टीयर, TEAR, राइट? एक टीयर होते हैं आंसू, एक टीयर होता है फाड़ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो टीयर है आंसू वाला वो एक नाउन है, और जो टीयर फाड़ना है वो एक वर्ब है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। और जो टीयर आंसू वाला है हमेशा प्लूरल में देखने को मिलता है, टीयर्स चला जाता है, राइट? और जो ये जो वर्ब वाला टीयर है, TEAR फाड़ना, टीयर, टोर, टोन, TORN, राइट? सो जैसे पेपर फटा हुआ है, सो पेपर इज टोन। नोटबुक इज टोन, फटी हुई है नोटबुक, सो नोटबुक इज torn, right? और अगर यही बात पास के लिए बोलनी है तो नोटबुक was torn. That's really simple guys. चलिए, ऐसे मैंने कहा कि मैं बहुत सारी चीजें, जैसे फूड की हम बात करेंगे, हम वेजिटेबल्स की बात करने वाले हैं, क्लोथ्स की बात करने वाले हैं, शॉप की बात करने वाले हैं, किसी कंट्री की बात कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी कंडीशंस की हम बात करेंगे, और ऐसे ही मैं इस व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए एंड में बहुत सारी कंडीशंस लिख दूंगा। बट उससे पहले आपको रूल को समझना है। रूल आपको समझ आ गया? यस, कि इज शॉप ओपेंड, क्या दुकान खुली है? यस, शॉप इज ओपेंड, खुली है। शॉप इज नॉट ओपेंड, दुकान नहीं खुली हुई, राइट? और अगर यही बात पास के लिए होगी तो यहां पे वोज लग जाएगा, वोज शॉप ओपेंड। चेंज कर देते हैं, वोज मार्केट ओपेंड, मार्केट वोज ओपेंड, मार्केट वोज नॉट ओपेंड, राइट? और अगर ये प्लूरल में होगा तो यहां आर लग जाएगा, शॉप्स आर ओपेंड, राइट? और अगर पास की बात होगी तो शॉप्स वर हो जाएगा, राइट गाइस? कुछ इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। चलिए, सो आप मेरी एक बात समझ गए कि सर ओके, कंडीशन बताने के लिए आज से पहले भी हम कंडीशन की बात करते थे, बस उन कंडीशंस के अंदर हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाते थे। उन कंडीशंस के अंदर हम नो एक्शन यूज करते थे, नो एक्शन। और हमने अपने कोर्स को हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नो एक्शन, या तो हम नो एक्शन से ग्रामर को अप्रोच करते हैं, या फिर अपनी ग्रामर के अंदर हम एक्शन से अप्रोच करते हैं, राइट? आज हम कंडीशन में एक्शन मतलब वर्ब यूज करने वाले हैं। सो वर्ब यूज कर रहे हैं तो मैंने कहा कि कंडीशन बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली ग्रामर चलती है। मतलब अगर वर्ब से कंडीशन बतानी है तो थर्ड फॉर्म लगाइए। सो इट इज थर्ड फॉर्म, कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब कि कंडीशन बताने के लिए थर्ड फॉर्म वाली ग्रामर। और अगर आपने सिंपल समझना है कि सर टी इज हॉट, टी इज कोल्ड, राइट, ही इज ओल्ड, शी इज यंग, ये भी तो कंडीशन है। शी इज थर्स्टी, ही इज हंग्री, ही इज फ्लैट ब्रोक, ये भी तो कंडीशंस है। हाँ, ये भी कंडीशंस है, बट ये नो एक्शन वाला टॉपिक है। ये नो एक्शन में आपको देखने को मिलेंगी ये कंडीशंस। चलिए, सो जैसे हमने नो एक्शन में आई, वी, दे, यू, ही, शी की कंडीशंस की बात की थी, तो इसमें भी कर लेते हैं, राइट गाइस? चलिए गाइस, इसमें भी उसकी बात कर लेते हैं। अगर सपोज मुझे अपनी कंडीशन बतानी है तो मैं अपने लिए भी बहुत सारी कंडीशंस बता सकता हूं। और मुझे अपने लिए कंडीशन बताने के लिए आई, और उसके बाद एम, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। और आप लोगों को बेसिक्स में ये चीजें सीखने को मिलेंगी कि आई एम अगर रिप्लाई में हो तो क्वेश्चनिंग होती है आर यू से,
राइट? तो आप पहले मुझसे मेरी कंडीशन के बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और अगर मना करना है तो शायद आई एम नॉट थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे आप पास्ट के लिए भी बता सकते हैं वॉज लगाकर, राइट? और क्वेश्चनिंग में वर्ड से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ऐसे आप ही, शी, वी, दे, यू सबका स्ट्रक्चर जब आपने अगर पहली पुरानी वीडियोस देखी है, बेसिक्स देखा है, तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि ठीक है सर, हमने आई के लिए प्रेजेंट में बना लिया, पास्ट में बना लिया, तो ही के लिए भी बना लेंगे, ही इज थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीधा, राइट? चलिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप मुझसे मेरी कोई भी कंडीशन पूछो, बट वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें थर्ड फॉर्म वाली सेंस आए। जैसे हम सामने वाले से पूछते हैं आर यू इनवाइटेड, हम उसकी कंडीशन पूछते हैं, वो कहता है यस आई एम इनवाइटेड। और कभी कभी आपने किसी को कहते सुनाओ आई एम एक्साइटेड, तो उस बंदे की कंडीशन क्या है? वो एक्साइटेड है, राइट? ऐसे ही आई एम इलेटेड, मैं बहुत खुश हूं, ये भी बंदे की कंडीशन है। आई एम डिप्रेस्ड, राइट? मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मतलब ये भी बंदे की कंडीशन होती है। आई एम एक्सपीरियंस्ड, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, एक्सपीरियंस को सीजनड भी बोल देते हैं, आई एम सीजनड, या फिर आई एम एक्सपीरियंस्ड, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, ये भी बंदे की कंडीशन को दिखाता है, थर्ड फॉर्म को दिखाता है। आई एम ब्रोकन, मैं बहुत टूट चुका हूं। आई एम शैटर्ड, मैं चकनाचूर हो चुका हूं, मतलब जब बंदा कोई बहुत बिल्कुल होप छोड़ चुका होता है तो वो बोलता है आई एम शैटर्ड। सो ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, राइट, जो आप अपने लिए बता सकते हैं थर्ड फॉर्म से, और आप बताते भी होंगे, राइट? आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हूं, राइट गाइस? समझ रहे हैं? सो ऐसे हम और भी बहुत सारी कंडीशंस, ऐसे मैं बहुत सारी कंडीशंस आपके लिए आई वी दे यू ही शी के लिए भी लिख दूंगा, राइट गाइस? और बहुत सारी चीजों के लिए भी लिख दूंगा, जो बहुत सारी चीजों की कंडीशंस होती है। तो आपने बाय एंड बाय सोच लेना, ओके ये सब तो हम यूज करते हैं अपनी डे टू लाइफ में, या ये कंडीशंस होती हैं, हाँ ये कंडीशंस हम बंदे के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ मेरे लिए ये कंडीशन नहीं हो सकती आई एम पेंटेड, मैं पेंटेड हूं, नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट गाइस? आपने मतलब लॉजिक की बात है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, आई वी दे यू ही शी होते हैं, उनके लिए कुछ अलग कंडीशंस होने वाली है। आई एम इनवाइटेड, आई एम ऑनर्ड, आई एम अवार्डेड, मैं अवार्डेड बंदा हूं, मतलब कि मतलब मुझे अवार्ड मिले हुए हैं, राइट? समझ रहे हैं गाइस? आई एम एक्साइटेड, फाइन। आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मैं थका हुआ हूं, ये मेरी कंडीशन है, आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम टायर्ड, राइट गाइस? कुछ इस टाइप से, समझ रहे हैं गाइस? सो कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं, राइट गाइस? चलिए, सो मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, और फिर एग्जांपल्स के जरिए गाइस हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट गाइस? सो गाइज दीज आर द एग्जाम्पल्स, और आपने इनको इस तरीके से यूज करना है। मैंने यहां पर स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, आई एम, आई वॉज, ही इज, ही वो, शी इज, काइंड ऑफ दिस गाइज, यू आर, यू वर, इट इज, इट वॉज, मतलब कोई चीज अगर सिंगुलर है, जैसे ये सपोज मार्कर है, अगर मैं इसकी किसी कंडीशन की बात करूं तो ये इट है, राइट? इट इज फिल्ड, ये फिल्ड है, मतलब ये इंक से भरा हुआ है, इट इज फिल्ड। और सपोज गाइज मेरे पास दो मार्कर हैं, राइट? अगर दो हैं तो मैं कहूंगा दे आर फिल्ड, राइट? मतलब कि दीज मार्कर्स आर फिल्ड, तो आर लग जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, राइट गाइज? और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इट वॉज फिल्ड, ये फिल्ड था, राइट? सो कहने का मतलब इट इज, इट वॉज, दे आर, दे वर, मतलब अगर नॉन लिविंग प्लूरल है तो दे आर और दे वर हो जाएगा। मतलब कि आपने इज़म आर वोज वर लगाना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है कंडीशन बताने के लिए, राइट? अब वो आपको देखना आई ही शी वी दे यू किसकी कंडीशन बतानी है या किसी चीज की बतानी है, राइट? अगर किसी वस्तु की बतानी है तो आप इट और दे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? और प्रेजेंट और पास्ट के लिए। चलिए, मैंने यहां पर कंडीशंस मेंशन की हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। क्लोज मैंने बता दिया था, शॉप क्लोज हो सकती है, डोर क्लोज हो सकता है, मार्केट क्लोज हो सकती है, क्लोज ओपन दोनों लिखा हुआ है, क्लोज्ड, राइट? सो मार्केट इज क्लोज्ड, मार्केट इज ओपनड। ऐसे लॉक्ड, लॉक्ड आप समझते हैं, लॉक लगा हुआ है, सो डोर इज लॉक्ड। अब ये लैच होता है गाइस, चिटकनी, जो दरवाजे पे चिटकनी लगी होती है, राइट? अब उस चिटकनी को भी इंग्लिश में लैच बोलते हैं, चिटकनी लगाने को भी इंग्लिश में लैच बोलते हैं। मतलब लैच एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब भी है और नाउन भी है गाइस। ऐसी इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजों की हम आगे भी बात करेंगे। जैसे जो ताला है उसको हम लॉक बोलते हैं और ताला लगाने को भी लॉक बोलते हैं। सो ये जो लॉक वर्ड है ना गाइस, ये एक नाउन भी है, मतलब एक वस्तु का नाम भी है, और ये क्रिया भी है, एक काम भी है, राइट गाइस? सो कहने का मतलब लैच भी वैसा ही है। जैसे सुबह सुबह आपके पास ब्रश होता है, ब्रश, राइट? सो उसको मतलब करने को भी ब्रश बोलते हैं और वो जो होता है उसको भी ब्रश बोलते हैं। तो वो जो है वो एक एक्शन भी है और एक नाउन भी है, मतलब एक एक्शन भी है और एक नो एक्शन भी है। सो ऐसे ही लैच,
सो डोर इज लैश्ड, अगर चिटकिन लगी हुई है सो डोर इज लैश्ड, ओके। अगर कुंडा लगा हुआ है, कुंडे को बोल्ट बोलते हैं, तो कुंडा लगा हुआ है तो डोर इज बोल्टेड। ऐसे क्लीन्ड लिखा है, अब क्लीन्ड कोई भी चीज हो सकती है, जैसे रूम इज क्लीन्ड, राइट। उसके बाद वॉश्ड लिखा है, वॉश्ड, जैसे क्लोथ्स आर वॉश्ड, राइट। ऐसे कुछ भी। इनवाइटेड, जैसे मैंने कहा था आई एम इनवाइटेड। कंप्लीटेड, कोई भी चीज जो कंप्लीट हो चुकी है, जैसे मैंने कहा टॉपिक इट इज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट है, राइट। ऐसे ही खाना बना हुआ है सो फूड इज प्रिपेयर्ड, राइट। कोई भी चीज जो बनी हुई है इट इज प्रिपेयर्ड, राइट। और अगर नहीं बनी हुई तो इट इज नॉट प्रिपेयर्ड। ऐसे ही अगर सिला हुआ है तो इट इज स्टिच्ड, राइट गाइस। स्टिच्ड सिला हुआ है, जैसे योर सूट इज स्टिच्ड, राइट। योर शर्ट इज स्टिच्ड, आपकी शर्ट सिली हुई है, राइट। ड्राई क्लीन्ड, आप समझते हैं ड्राई क्लीन्ड। एग्जॉस्टेड गाइस, थका हुआ, आई एम एग्जॉस्टेड, राइट। उसके बाद सर्विस्ड, बाइक इज सर्विस्ड, एसी इज सर्विस्ड, एसी सर्विस है, एसी इज सर्विस्ड। ऐसे ही गाइस रिपेयर्ड, सो एनीथिंग गाइस, कुछ भी हो सकता है, बाइक रिपेयर हो सकती है, एसी रिपेयर हो सकता है, एनीथिंग गाइस, जो भी रिपेयर है, जैसे जिसके लिए आप कहना चाहते हैं ये चीज रिपेयर है, सो इट इज रिपेयर्ड। एसी इज रिपेयर्ड, बाइक इज रिपेयर्ड। उसके बाद लिखा मैंने चॉप्ड, चॉप का मतलब होता है काटना, सो जैसे आपने कहा वेजिटेबल्स आर चॉप्ड, राइट। उसके बाद है स्लाइस्ड, स्लाइस्ड होता है लाइक शेप में काटना, सो स्लाइस्ड। सो जैसे सैलड के लिए कह सकते हैं सैलड इज स्लाइस्ड, राइट। उसके बाद डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड आप समझते हैं कोई बंदा डिप्रेस्ड है तो हम कह देते हैं ही इज डिप्रेस्ड, शी इज डिप्रेस्ड, ही वॉज डिप्रेस्ड, शी वॉज डिप्रेस्ड, एनीवे, राइट गाइस। उसके बाद हमने लिखा फ्राइड, अब जैसे दाल फ्राई है तो दाल इज फ्राइड, द वेजिटेबल्स आर फ्राइड, जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्राइड हैं। उसके बाद मैंने लिखा टोन, बताया था टोन मतलब फटा हुआ, टीयर टोर टोन, टीयर की थर्ड फॉर्म, फाड़ने की थर्ड फॉर्म। फटा हुआ है, कोई चीज फटी हुई है, जैसे मैंने कहा योर शर्ट इज टॉन, योर जीन्स इज टॉन, योर नोटबुक इज टॉन। कोई भी चीज जो फटी हुई है उसके लिए हम टॉन यूज करेंगे। उसके बाद है ब्रोकन, कोई चीज टूटी हुई है, जैसे चेयर इज ब्रोकन, योर स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन, जो भी चीज टूटी है उसके लिए हम ब्रोकन यूज कर लेंगे। शैटर्ड यूज होता है चकनाचूर, कुछ चीजें जैसे जो कांच की चीजें होती हैं वो चकनाचूर होती हैं, राइट गाइस। सो उसके लिए हम यूज करते हैं शैटर्ड, राइट। अगर कांच की कोई चीज गिरती है तो वो चकनाचूर होती है तो हम कहते हैं इट इज शैटर्ड, वो चकनाचूर हो चुकी है। आई एम कंफ्यूज्ड, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कह सकते हैं, राइट, ही इज कंफ्यूज्ड, वह कंफ्यूज है। जैसे हम रफू करवाते हैं सो उसको इंग्लिश में डांट बोल दिया जाता है, मतलब उसकी जो मरम्मत करते हैं फटी हुई किसी भी कपड़े की तो उसको डांट बोल देते हैं। सोल्ड, आपने देखा होगा कि किसी चीज के ऊपर उसकी कंडीशन बताई जाती है कि ये चीज बिकी हुई है, इट इज सोल्ड आउट, राइट। कार के ऊपर भी रख देते हैं वो डब्बा, इट इज सोल्ड आउट, इट इज सोल्ड मतलब ये चीज बिक चुकी है, राइट। तो वो उसकी कंडीशन है, सेल की थर्ड फॉर्म, राइट। उसके बाद है पेंटेड, जैसे दिस रूम इज पेंटेड, जो भी चीज पेंट है, रूम इज पेंटेड, एनीथिंग गाइस, दिस माय हाउस इज पेंटेड, कुछ इस टाइप से। उसके बाद डेकोरेटेड, डेकोरेटेड अगर कोई चीज डेकोरेट है सो रूम इज डेकोरेटेड, बर्न्ड जला हुआ, राइट। उसके बाद है रिटन, रिटन मतलब कोई चीज कहीं लिखी हुई है, जैसे आपने कहा इट इज रिटन देयर, इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है, इट इज रिटन, राइट। उसके बाद है पेस्टेड, कोई चीज चिपकी हुई है कहीं पे, इट इज पेस्टेड देयर, राइट। जैसे माय व्हाइट बोर्ड इज पेस्टेड, वैसे ये पेस्टेड नहीं है बट कोई चीज किसी चीज पे चिपकाने के लिए हम बोलते हैं इट इज पेस्टेड, राइट, इट इज पेस्टेड, ओके। उसके बाद है हंग, मेरा जो ये व्हाइट बोर्ड है टंगा हुआ है, सो इट इज हंग ऑन द वॉल। हैंग, हंग, हंग, राइट, लटकाने वाला, जो किसी चीज को लटकाने वाला हैंग, हंग, हंग होता है। और किसी को फांसी पे लटकाने वाला हैंग जो होता है उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो सेम होती है हैंग और हैंग, बट जो फांसी पे लटकाने वाला की सेकंड फॉर्म हैंग्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होती है। बट दीवार पे किसी चीज को टांगना, जैसे मैंने वहां पे टी शर्ट टांग रखी है अपनी शॉप पे, सो वो भी हैंग, हंग, हंग होंगी। कोई भी चीज जैसे हम मूर्ति दीवार पे टांगते हैं सो इट इज हंग, मतलब वो चीज की, उस चीज की कंडीशन क्या है, वो लटकी हुई है दीवार में, राइट। सो ऐसे ही फिल्ड, जैसे मेरा पानी का कैंपर है या बोतल है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इट इज फिल्ड। कोई भी चीज जो पूरी तरीके से भरी हुई है खचाखच, जैसे स्टेडियम इज फिल्ड या स्टेडियम इज ऑक्यूपाइड या स्टेडियम इज पैक्ड विद द स्पेक्टेटर्स, राइट। सो स्टेडियम इज पैक्ड आप समझ गए, राइट। और या फिर क्लास इज पैक्ड हो सकता है, राइट, क्लास इज ऑक्यूपाइड हो सकता है, राइट, ओके। बर्न्ट हो गया, रिटन हो गया, पेस्ट हो गया, ओके। फिल्ड था गाइस, अब फाइल्ड लिखा है मैंने, फाइल्ड, केस इज फाइल्ड, केस दर्ज है, केस इज फाइल्ड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ केस दर्ज है। उसके बाद मैंने लिखा इंजर्ड, जैसे मैंने कहा आई एम इंजर्ड, किसी बंदे की कंडीशन हो सकती है, जैसे सहवाग इज इंजर्ड, राइट, रोहित शर्मा इज इंजर्ड,
राइट, समझ गए गाइस। इंजर्ड हो सकता है, वाउंडेड हो सकता है, जब खून निकलता है उस तरह का कोई चोट हो तो उसके लिए हम बोलते हैं वाउंडेड। सो ही इज वाउंडेड, राइट। अगर कोई कुत्ता है, बिल्ली है, सो इट इज वाउंडेड। कोई भी जानवर अगर जख्मी है तो इट इज वाउंडेड, राइट गाइस। चलिए, वाउंडेड हो गया। और मैंने यहां पे एक लास्ट लिख दिया गॉन। ये मैंने यहां पे लिखा, आपने क्रिकेट कमेंट्री में सुना होगा, जब कोई प्लेयर आउट हो जाता है उसके लिए बोलते हैं ही इज गॉन। ही इज गॉन मतलब ही इज गॉन, ये तो गया, राइट। मतलब ये उस बंदे की कंडीशन है, राइट, इज गॉन। और जैसे कभी कभी आपने किसी को कहते हो, सुनाओ, आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन, मतलब मेरा हो गया, आई एम डन। अपनी कंडीशन आप बता रहे हैं, आई एम डन। ओके, कुछ इस टाइप से गाइस, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इज़-एम-आर वोज़ के बाद सीधा हम थर्ड फॉर्म देखते हैं, और वो बहुत बार कंडीशंस होती हैं, राइट गाइस, समझ गए, राइट। सो लास्ट एंड फाइनल गाइस, एक फिनिशिंग टच ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए, राइट। ये आपको समझ आ गया कि हेल्पिंग वर्ब्स हमें यूज करने हैं। आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे लिख दिए थर्ड फॉर्म के, राइट, कि किस तरीके से बोला जाता है। और कुछ ऐसे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं जो हमें अक्सर एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। हम राइट। सो कहने का मतलब, खाना बना हुआ है, फूड इज प्रिपेयर्ड, फूड इज प्रिपेयर्ड, जस्ट कम। ओके, खाना बना हुआ है, जस्ट कम, राइट। सो कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं। तो कहने का मतलब, आज जो मैंने आपको सेंटेंस सिखाया है गाइस, उसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कंडीशन, कि कौन सी चीज किस कंडीशन में है। जैसे मैंने कहा कि बाइक सर्विस है तो बाइक इज सर्विस्ड, राइट। एसी रिपेयर है तो एसी इज रिपेयर्ड। दुकान बंद है तो शॉप इज क्लोज्ड, दुकान इज क्लोज्ड, राइट। सो कहने का मतलब, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि एसी इज सर्विस्ड, बाइक इज सर्विस्ड, राइट। मतलब खाना बना हुआ है तो फूड इज प्रिपेयर्ड। मैंने आपको बताया खाना बना हुआ है, फूड इज प्रिपेयर्ड। मैंने आपको ये नहीं बताया कि खाना बन गया है। खाना बन गया है इज अ डिफरेंट थिंग, और खाना बना हुआ है इज अ डिफरेंट थिंग। एक में आप कहते हो कि वो इंजर्ड हो गया है, और एक में आप कहते हो वो इंजर्ड है। तो इतने से डिफरेंस से भी सेंटेंस चेंज हो जाता है। इससे पिछली जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें पैसिव वॉइस था। अगर आप सेंस को इस तरीके से बोल देते हैं कि खाना बन गया है, तो फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड हो जाएगा, खाना बन गया है, राइट। फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, किसने बनाया, कैसे बनाया, नो मैटर, फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। और खाना बना हुआ है, सो फूड इज प्रिपेयर्ड। दिस इज द थिंग गाइस। और इसके अंदर और भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, वो भी मैं जरूर लूंगा। आपने हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं किसी भी कंफ्यूजन को छोड़ने नहीं वाला। और ये कंडीशन का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम चेंज इन कंडीशन पे भी जाएंगे। और मुझे इस कंडीशन के टॉपिक को गाइस, इस कंडीशन के टॉपिक को किसी और ग्रामर के साथ कंपेयर भी करना है, क्योंकि ये उससे काफी मिलती जुलती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखने में इंग्लिश बिल्कुल सेम लगेगी, बट उस इंग्लिश का मीनिंग कुछ और इस इंग्लिश का मीनिंग कुछ और होगा। सो ऐसी कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म की ग्रामर अपने अंदर रखती है, क्योंकि ये किसी और ग्रामर से मिलती जुलती है। मैं आपको बता देता हूं, जो कंडीशन प्लस थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वॉइस के सेकंड पार्ट से मिलती है, तो ये उसके साथ एक कंफ्यूजन को क्रिएट करती है। तो वो कंफ्यूजन मैं आप लोगों की जरूर खत्म करूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर कंडीशन थर्ड फॉर्म गाइज। एंड गाइज, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, एंड सपोर्ट एंड लाइक एंड शेयर गाइज। और गाइज, उससे भी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसके बारे में सोचना है, इसके सेंटेंसेस के बारे में सोचना है। कुछ नहीं, क्वेश्चनिंग के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर, आर यू इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड, आई एम नॉट इनवाइटेड। ऐसे ही शी वी दे यू, जिसके लिए भी क्वेश्चनिंग करनी है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर रख देना है, क्वेश्चनिंग हो जाएगी, फिर रिप्लाई हो जाएगा, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस बोल देंगे, राइट। और इन सबको आपने अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना है, एक्सपीरियंस करना है, सोचना है, बोलना है, राइट। और इंग्लिश गाइज, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, क्वाइट इजी है, तभी ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, राइट। अगर ये इजी ना होती तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज ना होती, क्योंकि इसको कोई सीख ना पाता तो ये इंटरनेशनल ग्लोबलाइज ना हो पाती। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज, बस प्रोवाइडेड गाइज कि आप इसको टेक्निकल और सही तरीके से एक बार सीख लीजिए, एक बार आपकी कंफ्यूजन खत्म, सो उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा, राइट गाइज। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड चाओ गाइज।